दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद भी हम कुछ समझ नहीं पाते और क्या ये हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। कई बार हमें यह भी ख्याल आता है कि इस दुनिया के किसी कोने में क्या हमें कोई ऐसी चौंका देने वाली चीज़ मिल सकती है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम ले चलते हैं एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में जो कुछ ऐसी ही चीज़ों के होने के वजूद को साबित करती है। एसडीके मूवीज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। We are presenting Cold Skin. सन 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तब कम्युनिकेशन के अच्छे संसाधन नहीं हुआ करते थे। तब वक्त था एक्सप्लोरेशन का। लोगों को हर छोटे छोटे आइलैंड पर मौसम की जानकारी के लिए भेजा जाता था। कहानी की शुरुआत साउथ अटलांटिक के सागर में सफ़र करते हुए एक शिप से होती है, जिसमें एक कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं जो एक वेदर फोरकास्टिंग ऑफिसर जिसका नाम फ्रेंड होता है उसे एक आइलैंड पर छोड़ने आते हैं, जिसे यहाँ रहकर अगले 12 महीने तक के मौसम की हर गतिविधियों का डाटा कलेक्ट करना था। फ्रेंड को 12 महीने का राशन और ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी साथ में दी जाती हैं। कैप्टन फ्रेंड से कहते हैं कि ये आइलैंड रहने के लिए सेफ नहीं है, तुम्हारे यहाँ से वापस आने के चांसेस कम हैं। लेकिन फ्रेंड उस आइलैंड पर जाने का फैसला करता है। कैप्टन उसे एक बोट के जरिए किनारे तक ले जाता है, जहाँ पर एक वुडन हाउस होता है। कैप्टन फ्रेंड के साथ उस हाउस के अंदर जाता है ताकि वो देख सके कि हाउस कैसा है। इसी के साथ उन्हें कुछ दूर एक लाइट हाउस दिखता है। कैप्टन और फ्रेंड जब उस लाइट हाउस के पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ देखते हैं कि लाइट हाउस की दीवारों पर नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि इन लकड़ियों को लाइट हाउस को बचाने के लिए लगाया गया हो। लाइट हाउस के टॉप पर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रूनर था। वो लोग ग्रूनर से इस आइलैंड पर आए पहले वेदर फोरकास्टिंग ऑफिसर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ग्रूनर उन्हें कुछ नहीं बताता है। कैप्टन का अब जाने का वक्त हो जाता है। वो जाने से पहले फ्रेंड को कह के जाता है कि अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले 12 महीने के बाद। फ्रेंड को अब यहाँ 12 महीने रहकर ही अपना काम करना था। इस घर में रहते हुए वो कुछ पुरानी चीजें जैसे न्यूज़पेपर और पुराने वेदर ऑफिसर की कुछ डायरी भी देखता है। फ्रेंड उसकी डायरी को देखकर अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि उस डायरी में उसने कुछ अजीब अजीब तरह के क्रिएचर्स को ड्रॉ किया होता है। वैसे तो ये क्रिएचर्स देखने में काल्पनिक ही लगते हैं, लेकिन मानो लास्ट ऑफिसर के सामने से आकर गए हों। एक क्रिएचर जो दिखने में इंसान, मेंढक और मछली के मिक्स रूप का होता है और वो हर एक जानवर को खाता है। अगली सुबह फ्रेंड अपनी बुक को लिखने के लिए बाहर निकलता है, जहाँ पर वो किनारे पर बहुत सारे शेल्स को भी देखता है और साथ ही ग्रूनर को भी ऊपर लाइट हाउस पर देखता है। रात होने पर फ्रेंड को अपने कमरे में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद बाहर ग्रूनर होगा, लेकिन दरवाजे के करीब जाने पर नीचे वो अजीब तरह के हाथ देखता है और डर जाता है और कैसे भी करके वो रात गुजारता है। अगली सुबह बाहर आने पर उसे कुछ पैरों के निशान मिलते हैं जो समुद्र तक वापस जाते हुए मालूम पड़ रहे थे। अब वो लाइट हाउस के पास जाकर ग्रूनर से अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। ग्रूनर उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है और उसे लाइट हाउस में रखने से मना कर देता है और उसे अपने हाउस पर वापस जाने को कहता है। तब फ्रेंड अपने वुडन हाउस के चारों ओर लकड़ियां लगाने लगता है और कमजोर हिस्सों को लकड़ियों की पट्टी पर कील ठोककर और भी मजबूत और महफूज बनाने लगता है। अंदर उसे एक राइफल भी मिल जाती है। इससे उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। अब रात के वक्त वो देखता है कि क्रिएचर्स पानी से निकलकर उसकी ही वुडन हाउस की तरफ आ रहे थे। उन्हें अपने तरफ आता देख फ्रेंड डर जाता है और अगले ही पल क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं। बचाव में फ्रेंड डरते हुए उन पर फायरिंग करने लगता है। फिर वो घर के चारों तरफ रखी लकड़ियों में आग लगा देता है। आग के डर से वो क्रिएचर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन आग ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वुडन हाउस जलने लगता है, जिसकी वजह से फ्रेंड अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाता है और वहीं चट्टानों में छिपकर रात गुजारता है। अगली सुबह जब वुडन हाउस के पास जाता है तो देखता है कि आग से उसका पूरा घर जल चुका होता है। इसके बाद वो ग्रूनर का पीछा करता है ताकि वो उसे मारकर लाइट हाउस में रह सके। पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है
जहाँ ग्रूनर पानी भर रहा होता है। तब फ्रेंड वहीं अपनी राइफल से उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी उन क्रिएचर में से एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और वो गिर जाता है। तब बचाव में फ्रेंड उस क्रिएचर को नीचे गिराकर राइफल से शूट करने ही वाला होता है कि तभी ग्रूनर उसे रोकता है और उसे कहता है कि इसे कुछ मत करो, ये तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचाएगी, ये बाकी क्रिएचर से बिल्कुल अलग है। फिर ग्रूनर उस क्रिएचर को अपने पास बुलाता है तो वो उसके पास चली जाती है। इसके बाद दोनों के बीच डील हो जाती है और अब फ्रेंड भी अपना सारा सामान लेकर ग्रूनर के साथ लाइट हाउस में रहने लगता है। ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि एक बार इसने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन मैंने इसे अच्छे से ट्रेन किया है और अब ये मेरी पालतू है और मेरी सारी बात मानती है। और वो उसे ये भी बताता है कि ये क्रिएचर सिर्फ रात में अटैक करते हैं, दिन में कुछ भी नहीं करते, बस तुम्हें रात में अपनी हिफाजत करनी होगी। फ्रेंड उससे पूछता है कि जब तुम्हें इस जगह के बारे में पता था तो जो शिप मुझे यहाँ छोड़ने आया था तुम उसमें क्यों नहीं गए? तब ग्रूनर बोलता है कि मुझे ये जगह अब पसंद है और मैं इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है रात के वक्त ग्रूनर फ्रेंड को जल्दी से राइफल लेकर ऊपर आने को बोलता है और वो दोनों बातें करते करते पहरा देने लगते हैं। ग्रूनर उस क्रिएचर को ऊपर भेज देता है और वो जोर जोर से रोने लगती है, जिससे उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके साथी क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं और लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। तो ग्रूनर उन पर राइफल से फायरिंग करने लगता है और फ्रेंड से भी फायरिंग करने को बोलता है, लेकिन फ्रेंड इतने सारे क्रिएचर्स को देखकर डर जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ ग्रूनर उन क्रिएचर से सारी रात लड़ता रहता है और अगली सुबह ग्रूनर फ्रेंड को जगाकर उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो काम करना होगा और इन क्रिएचर से लड़ना होगा। फिर वो फ्रेंड को पानी लेने भेज देता है। फ्रेंड जब पानी लेकर वापस आता है तो देखता है कि ग्रूनर उस क्रिएचर को फिजिकली अब्यूज कर रहा होता है। ये देखकर फ्रेंड को भी काफी अजीब लगता है। इसके बाद जब वो सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि पिछली रात वो डर कर बेहोश हो गया था। इसके बाद रात होने पर क्रिएचर्स फिर आने लगते हैं। इस बार फ्रेंड भी हिम्मत दिखाकर उन पर फायरिंग करने लगता है। ये देखकर ग्रूनर जानबूझकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेंड को अकेला लड़ने के लिए बाहर छोड़ देता है। फ्रेंड सारी रात उन क्रिएचर्स पर फायरिंग करता है और उनसे लड़ता है। सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि फ्रेंड खून से लथपथ होता है और रात भर उन क्रिएचर से लड़ता हुआ खुद को जिंदा रख पाता है। तब फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके रोने की वजह से ही सारे क्रिएचर्स यहाँ आते होंगे? लेकिन ग्रूनर उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फिर से रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स उस रात नहीं आते हैं। तो फ्रेंड ग्रूनर से कहता है शायद वो क्रिएचर्स हम दोनों को देखकर डर गए हैं और अब यहाँ नहीं आने वाले, क्योंकि वो अब जान चुके हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तब ग्रूनर उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, हमने उनके कई साथियों को मारा है जिससे उनकी संख्या कम हो गई है और इसलिए अब वो अपने जनरेशन को बढ़ा रहे हैं और फिर एक साथ अटैक करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंड को उस क्रिएचर पर तरस आने लगता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही थी। तब वो उसका नाम एनेरिस रखता है। अब काफी रातें गुजर चुकी थी और किसी भी क्रिएचर ने उन पर अटैक नहीं किया था, तो ये लोग इजी हो जाते हैं और चेस खेलने लगते हैं और उस रात वो लोग लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। इस हमले में ग्रूनर का पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन वो दोनों इस हमले में बच जाते हैं और फिर एनेरिस ग्रूनर के जख्म को चाट चाट कर उसे ठीक कर रही होती है, क्योंकि उसकी लार में ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी जख्म को ठीक कर सकती थी। मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि एक दिन फ्रेंड जब समुद्र के किनारे खड़ा होता है तो उसे एक शिप दिखाई देती है, तो वो तुरंत भागकर फ्लेयर गन लेकर आता है। जैसे ही वो गन को हवा में फायर करने ही वाला होता है तभी ग्रूनर उसे धक्का देकर गिरा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी वहां आए, लेकिन फ्रेंड जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी हाथापाई के बीच एनेरिस भी वहां आ जाती है और वो ग्रूनर पर अटैक कर देती है। तो ये देख ग्रूनर उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो एनेरिस को मारने के लिए जैसे ही अपनी बेल्ट निकालता है तभी वो वहां से भाग जाती है। फ्रेंड उस शिप को दूर जाता हुआ देख बहुत दुखी होता है और यूं ही उस आइलैंड पर घूमता हुआ एनेरिस को देखता है। वो बहुत डरी और घबराई होती है। तब फ्रेंड उसे बात करता है और उसे लकड़ी की बनी हुई एक बोट भी दिखाता है और उससे बताता है कि ऐसे ही एक शिप से वो यहाँ आया था। एनेरिस उस बोट को देखकर समझ जाती है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है। तब वो फ्रेंड को आइलैंड के दूसरे ओर ले जाती है जहाँ पर एक बोट उल्टी पड़ी होती है। फ्रेंड उस बोट को देखकर बहुत खुश होता है और वो आकर ये बात ग्रूनर को बताता है। जवाब में
वो फ्रेंड से कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता थी। फ्रेंड ग्रूनर से इस बात को छिपाने की वजह पूछता है। तब ग्रूनर उसे बताता है, अगर तुम यह बोट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश भी करते, या तो भूख और ठंड से मारे जाते, नहीं तो मछलियों की खुराक बन जाते। वो बोट तुम्हारे किसी काम की नहीं है। वो उसे यह भी बताता है कि ये बोट पोर्तुगीज लोगों की है। वो यहाँ डायनामाइट स्मगल करते थे। ये सुनकर फ्रेंड उससे कहता है कि क्यों ना हम उस डायनामाइट को खोजें ताकि कई क्रिएचर्स को एक बार में मार सके। लेकिन ग्रूनर उसे साफ मना कर देता है क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि एक दिन ग्रूनर फ्रेंड को एनेरिस के साथ नहाता देख लेता है। उसे लगता है कि फ्रेंड अब उसकी जगह ले रहा है। इस बात से वो बहुत इनसिक्योर हो जाता है और इसलिए वो फ्रेंड को कहता है कि अब मेरा मन बदल गया है और अब हम दोनों डायनामाइट को खोजने चलेंगे, लेकिन पानी के अंदर उसे ढूंढने तुम ही जाओगे। दोनों उस बोट को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ पोर्तुगीज शिप डूबा था। फ्रेंड उसे समझाता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी हिलाऊं तो तुम समझ जाना कि मुझे हेल्प चाहिए और तुम मुझे ऊपर खींच लेना। अब फ्रेंड समुद्र के अंदर जाता है और लकीली उसे वहाँ डायनामाइट से भरे बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाते हैं। वो एक एक करके उन बॉक्सेस को ग्रूनर को पकड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एनेरिस के जैसे और भी क्रिएचर्स आसपास दिखने लगते हैं। फ्रेंड उन्हें देखकर डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है। वो 3 बार रस्सी को खींचकर ग्रूनर को हेल्प का सिग्नल भी देता है। ग्रूनर जानबूझकर उसके इशारे को नजरअंदाज करता है और उसे ऊपर नहीं खींचता। फिर फ्रेंड खुद ही कोशिश करके अपना सूट खोलता है और तैरकर ऊपर आ जाता है। अब लाइट हाउस वापस आकर वो उन बॉक्सेस को खोलते हैं, जिसमें से एक बॉक्स में उन्हें डायनामाइट मिल जाता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन अब तक कोई अटैक नहीं होता है। हम आगे देखते हैं कि इस आइलैंड पर बर्फ गिरने के कारण सर्दी बढ़ जाती है। ग्रूनर चाहता है कि इससे पहले उन क्रिएचर्स को मार दिया जाए। इसके लिए वो अब हमेशा चौकन्ना रहता है कि कब वो क्रिएचर यहाँ आए और ये उन्हें ब्लास्ट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब ग्रूनर बहुत गुस्सा होता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए एनेरिस को मारने लगता है। वो कहता है कि जरूर इसने ही उन्हें हमारे प्लान के बारे में बता दिया होगा, आखिर ये है भी उनमें से एक ही। तब ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि आज रात तुम दरवाजा खुला छोड़ देना, हम उन्हें लालच देंगे ताकि वह आज रात हम पर अटैक करें। इसके बाद ग्रूनर एनेरिस को जबरदस्ती ऊपर ले जाता है और उसे उन क्रिएचर्स को बुलाने को कहता है। एनेरिस जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो दरवाजा खुला होने की वजह से अंदर आ जाते हैं। फ्रेंड उनसे लड़ता हुआ सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ ग्रूनर सही समय देखकर पैडल दबाता है, लेकिन डायनामाइट नहीं फटता है क्योंकि पैडल के वायर कनेक्ट नहीं होते हैं। तब ग्रूनर पैडल छोड़कर अपनी राइफल से उन पर फायरिंग करने लगता है। फ्रेंड आकर पैडल के वायर को जोड़ देता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे आसपास के सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। तभी ग्रूनर गुस्से में आकर सेकंड ब्लास्ट भी कर देता है, जिसे लाइट हाउस के आसपास बिछे डायनामाइट भी फट जाते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से फ्रेंड, ग्रूनर और एनेरिस तीनों जख्मी हो जाते हैं। अगली सुबह जब फ्रेंड और ग्रूनर को होश आता है तो वो एनेरिस को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती है। और जब वे बाहर आकर देखते हैं तो डायनामाइट के धमाके से बहुत सारे क्रिएचर जख्मी और जिंदा होते हैं। ग्रूनर उन जख्मी क्रिएचर्स को एक एक करके मारने लगता है। उन्हें पता चल जाता है कि कल रात के हमले के बाद एनेरिस उन्हें छोड़कर चली गई है। अगली सुबह फ्रेंड उस लकड़ी की बोट को समुद्र के किनारे रख कर आता है, जिसे उसने एनेरिस को दिखाया था, इस उम्मीद में कि शायद वो इसे देखकर इसके पास वापस आ जाएगी। मूवी में आगे हम देखते हैं कि लाइट हाउस वापस आकर फ्रेंड ग्रूनर को सोता देखता है तो वो उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ पड़े सामान में वही तस्वीर दिखाई देती है जो उसने आइलैंड पर आने वाले पिछले वेदर ऑफिसर की डायरी में देखी थी। तब वो समझ जाता है कि ग्रूनर ही वो पिछला ऑफिसर है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसने अपनी पहचान छिपाई क्यों। अगले दिन जब वो किनारे के पास जाकर देखता है तो वहाँ उसे एनेरिस मिलती है, जो बाकी और क्रिएचर्स को भी साथ लाई थी। फ्रेंड देखता है कि उनमें से कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा होता है और उसे एहसास होता है कि ये लोग भी साथ ही चाहते हैं, ये तो बस बचाव के लिए अटैक करते हैं। इसी बीच ग्रूनर उन पर हमला कर देता है। फ्रेंड चिल्लाकर ग्रूनर को रोकने की कोशिश करता है, मगर शायद उसकी आवाज वहां तक नहीं जाती है। अब लाइट हाउस जाकर दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। ग्रूनर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो
जो मुझसे पहले यहाँ वेदर का डेटा कलेक्ट करने आए थे। तुम भी मेरी ही तरह वेदर ऑफिसर हो जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो मर चुका है। ये सुनकर ग्रूनर घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कभी भी किसी को उसकी असलियत का पता चले, वरना उसे वहां से वापस बुला लिया जाता। फ्रेंड उसे कहता है कि जब वो शांति से रहना चाहते हैं तो तुम उन्हें क्यों उकसाते हो? तुम्हारा उनके प्रति ऐसा बर्ताव ही इन सब की वजह है। ग्रूनर ये सब सुनकर पागलों जैसा बिहेव करने लगता है और दुखी होकर बाहर खड़े क्रिएचर्स के बीच चला जाता है जो उसे नोच नोच कर मार देते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पूरे 1 साल हो गए होते हैं और अब एक नया कैप्टन एक नए वेदर ऑफिसर को वहां छोड़ने आए होते हैं। वो लोग फ्रेंड को बुरी हालत में देखकर उसे ग्रूनर समझते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ फ्रेंड कहाँ है, हम उसे लेने आए हैं। फ्रेंड चाहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बता पाता और वो खड़े होकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। वो उनसे ग्रूनर बनकर ही बात करता है। वो बाहर खड़ी शिप को देखकर सोचने लगता है कि क्यों ग्रूनर यहाँ से नहीं जाना चाहता था और क्यों उसने अपनी पहचान छुपाई। असल में यहाँ असीम शांति थी जो बाहर की दुनिया में नहीं महसूस की जा सकती थी। फ्रेंड अब यहाँ एनरिस के साथ रहने लगा और वो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।